बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरा डॉक्टर को मसीहा का दर्जा देता है क्योंकि वो इंसान की जान बचाने का मुकद्दस फरीजा अंजाम देता है। लेकिन जब यही डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतता है तो इसके नताइज निहायत संगीन और तकलीफदा होते हैं। डॉक्टर के एक मामूली सी गलती या गफलत से किसी इंसान की जान जा सकती है, जिससे ना सिर्फ वो एक फर्द बल्कि पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है। तो 22 तारीख को मैं खुद एक शख्स की सुसाइड हो गया था। उस शख्स को लेकर मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर मैं दौड़ते हुए ओपीडी जनरल इमरजेंसी हॉल में गया। वहां पर डॉक्टर था, उसको मैंने कहा कि ऐसा मसला हो गया है। तो उसको इमरजेंसी मामले में आने के लिए 4 से 6 मिनट लग गए। उसने वो डॉक्टर ने आकर वहां पर सिर्फ वो देखा और मृत्यु को अपने उस शख्स को उसने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद में उसी सेम टाइम 22/4/26 को उसी वक्त सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक 1.5 से 2 साल की बच्ची का भी इंतकाल हो चुका था। उस बच्ची के वालिदैन से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने सुबह 11 बजे इस बच्चे को एडमिट किए, आज अभी 7 बजे उसका इन्होंने इसको डेथ मतलब मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद मैं मुसलसल 8 दिन वहां पर मैंने दौरा किया एक आम नागरिक बनकर, और आज मेरे हाथ में किसी वजह से चोट आ गई थी। तो दोपहर में 3 बजे मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर मैंने केस पेपर लिया 3:13 पर। 3:13 पर केस पेपर लेकर मैंने इमरजेंसी वार्ड में जाकर, जहां पर डॉक्टर गुंजाड़ ये मौजूद था, इस डॉक्टर को मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया। तो डॉक्टर का कहना था कि ओपीडी टाइम खत्म हो गया है। ओपीडी टाइम रहता है 10 से 1 और 4 से 6, तो आप उस दरमियान में आइए। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं वार्ड नंबर 8 से माविन कारपोरेटर हूं, आप ये करिए। तो उसने मेरे साथ थोड़ी बदकलामी की और फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं सिफा हॉस्पिटल गया, वहां पर मैंने मेरी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। तो ये सब मामला को देखते हुए आज हमारे साथ, हम जैसे लोगों के साथ ऐसे मामला सिविल हॉस्पिटल में अंजाम दिए जा रहे हैं। तो आम आवाम जो है, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, तो इनका क्या हाल है? एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मरीज चाहे सर्दी जुकाम का हो या एकदम इमरजेंसी पेशेंट हो, उसको जगहों पे आया जगहों पर देखकर उसका इलाज डायरेक्ट शुरू कर देने होना। आज हमने सिविल हॉस्पिटल में जब मैं गया वहां पर उनको लेटर देने के लिए, तो उन्होंने लेटर लेने से इनकार कर दिया। तो जिसकी वजह से मुझे बहालत मजबूरी वहां पर अकेले धरने आंदोलन पर बैठना पड़ा। वो मुझे मेरा लेटर ले नहीं रहे थे, ओसी दे नहीं रहे थे। तो मैंने उन डॉक्टरों से कहा कि आप एक तो मुझे ओसी दे दीजिए, या ओसी नहीं देने की वजह पेपर में लिखी के अंदर सिविल हॉस्पिटल के लेटर हेड के ऊपर मुझको दे दीजिए। तो वो देने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में शफीक एंटी करप्शन और रहमू मेंबर ये लोग आए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्होंने एनओसी हमको वापस दी। और अगर जो ये डॉक्टर है डॉक्टर गुंजाड़, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो युवा इस्लाम पार्टी की जानिब से और शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनकी मदद लेकर सिविल हॉस्पिटल के ऊपर एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे। तो उससे पहले मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसे बर्खास्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।